लेकिन यह सरकार जो है कि तानाशाही पे उतारू है। सब बैठे हैं जो सत्ता में, जो शिक्षा मंत्री, ये सब पेपरवा लीक करा देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और अच्छी व्यवस्था करिए शिक्षा नीति में। देखिए, पिछले दिनों तकरीबन हम बात कर रहे हैं करीब 18-20 दिन पहले से, तो आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया। बहुत से मुद्दे हैं उनके पास जिसको लेकर के यूथ के लिए और साथ ही आने वाले यूथ के भविष्य के लिए वो वहां विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में आपको हम बताते चले कि तकरीबन 18 से 19 दिन पहले पहुंचे सोनम वांगचुक ने उनका समर्थन किया और भूख हड़ताल पर है। अब क्या है कि उनकी स्थिति वहाँ नाजुक बन गई है, तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सरकार में भाई आपकी सुनी नहीं जाएगी, लेकिन उनकी जो ये भूख हड़ताल है कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की याद दिलाते। लेकिन उस दिनों आपने ये देखा था कि अन्ना हजारे के समर्थन में बहुत से बॉलीवुड के लोग पहुंचते हैं, बहुत से विपक्ष के लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि चीज़ें बिल्कुल विपरीत दिखाई दे। लेकिन वाराणसी में देखा जा सकता है कि सपा के प्रमुख लोगों के द्वारा आज सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। पेपर लीक बनकर ये तख्तियाँ लेकर के यहाँ विरोध दर्ज कराया गया है। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है। सबसे पहले अमन जी आपसे ही बात करेंगे, क्या है, कैसे देख रहे हैं, आपकी भूख हड़ताल पे हैं, स्थिति खराब हो रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार तो देखिए, ये सरकार गुंडों की सरकार है। केंद्र में जो है कि गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जो देश हित का बात करेगा, जो नौजवानों के लिए लड़ेगा, जो किसानों के लिए। इसके पहले भी आप देखी थी किसान आंदोलन, देखी थी तमाम किस्म का आंदोलन। लेकिन यह सरकार जो है कि तानाशाही पे उतारू है, यह अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। इसलिए हमारे अपनी सुख सुविधा छोड़ के सोनम वांगचुक जी आज 19वां दिन है उनका भूख हड़ताल का, लेकिन इस सरकार को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ये पेपर लीक लगातार हो रहा है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के इशारे पे करवा रहा है। ये उसी के इशारे पे, अपने आका के इशारे पे करवा रहा है। और उसके आका जब इसका इस्तीफा ले ही नहीं रहे हैं, सब पढ़कर नहीं पड़ा, ये सब क्या कर रहे हैं, लगातार नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। लगातार पेपर लीक करवा के सब धन उगाही कर करके अपना कार्यालय, अपना बिल्डिंग, चुनाव विधायक सांसद खरीद फरोख्त में लगाए हैं। हम नौजवान, हम किसान, हम लोगों के लिए न वह शिक्षा का मंदिर खुला है, न हॉस्पिटल है, न कहीं रोजगार है। हम लोग को, देश के नौजवानों को एकदम सड़क पे लवारिस हालत में छोड़ दिए गए हैं। और तो ये जो हो रहा है, बातें सुनी नहीं जा रही, हड़ताल जारी है, तो भविष्य क्या लग रहा है कि अब बातें सुनी नहीं जाएगी सरकार में किसी की भी? बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अभी तो ये उम्मीद तो देख रही हैं आप, किसानों की 800 किसान शहीद हो गए, सुनी गई उनकी बात। लगातार रोज जाति देख के आप देखिए इनकाउंटर हो रहा है, जाति धर्म देख के मारे पीटे जा रहे हैं, जाति धर्म देख के मकान गिराए जा रहे हैं। ये सरकार इंसाफ की नहीं, ये सरकार जो है कि तानाशाही सरकार है। अब जो है कि जनता ऊब जाएगी। अब जो है कि नौजवान जो है पढ़ लिख के महंगे स्कूलों में, कॉलेजों में कर्ज ले लेके, लोन ले लेके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बाद में मेन समय पे जब जॉब लगने का समय है, जब पेपर देने का समय है, तो इस ससुरा सब बैठे हैं जो सत्ता में, जो शिक्षा मंत्री, ये सब पेपरवा लीक करा देते हैं। माँ बाप पे क्या गुजरता होगा, उस नौजवान पे क्या गुजरता, जो अपने पूरा धन और पूरा पूंजी लगा के अपने बेटों को पढ़ाता होगा। और मेन समय पे ये पहला कोई मामला नहीं है। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक, यहाँ तक कि सब हाई स्कूल वाला भी, इंटर वाला भी पेपरवा लीक करवा दिए थे। ये यही नरेंद्र मोदी थे ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब से आया तब ले पूरा देशवा बेच दिया। तो अब क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? बातें भी नहीं सुनी जा रही है और अब क्या होगा? सोनम वांगचुक की तबीयत तो लगातार खराब हो जाए, वो तो शहीद होने के लिए बैठे हैं। खराब हो जाए तो उनको समझ में भी आएगा। ये हिंदुस्तान का हर एक नौजवान छात्र जाग चुका है। जिस दिन सोनम वांगचुक को कुछ हुआ ना, कि जिस दिन कुछ हुआ तो ये जो है कि दिल्ली की कुर्सी इनका जो है उसी दिन हिल जाएगा। अब जो है कि जनता सड़क पे आने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, इस्तीफा मिल नहीं रहा है। कहा तो रहे, कहाँ से देगा? मोदी जी के सारे पे सब पेपरवा ये सब लीक, अमित शाह, मोदी जी, यही सब ना मिलके पेपरवा लीक करवा देते हैं शिक्षा मंत्री से। तो सब पैसा देके वही लोग को जाता है, तो फिर कहाँ से जाएगा? हाँ, तो आपने देखिए भाजपा के द्वारा कहा गया था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन आप भ्रष्टाचार का आपको बता रहे हैं, कर रहे हैं, टीवीआर में दिखा रहे थे मोदी जी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बहनों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए दलित बहनों का रोज हत्या बलात्कार हो रहा है। जब तक समाजवादी पार्टी के नौजवान सड़कों पे न उतरे, लाठी डंडा न खाए, मुकदमा न झेले, तबले पीड़ित परिवार का मुकदमा नहीं लिखा जाता। आज जो है कि मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को दम है, बोल दे सरकार के खिलाफ, बोल दे, पूरा घरवा में घुस को ना घरवा की तोरिया कुल गिरा देते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब कि यह तानाशाही सरकार एकदम से तानाशाही पे, इनके देखिए
बाल बच्चे तो है नहीं। योगी जी क्या जानेंगे परिवार क्या होता है, ये सड़क क्या होता है, एक्सप्रेसवे क्या होता है, स्टेडियम क्या होता है। वो जिंदगी भर वो घंटा बजाए हैं, पूजा पाठ पुजारी हैं तो घंटियाँ ना बजाए हैं। अब उनको मिल गया सत्ता, अब मिल गया सत्ता तो अंड का भंडा, बयानबाजी अंड का भंडा कमा करते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री थे, पढ़ के आए थे इंजीनियर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, 1 नंबर का एक्सप्रेस से लेके इकाना स्टेडियम से लेके 1090 से लेके महिला हेल्पलाइन से लेके क्या नहीं किए। देखिए 27 का चुनाव का भाजपा भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दे पे चुनाव लड़ती नहीं है। आप देखेंगे कि देश का चाहे मुखिया हो चाहे प्रदेश का मुखिया हो, एक बार भी मंच से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में सब बात नहीं करते। ये सब बात करते हैं हिंदू मुसलमान का बात करते हैं, ये सब बात करते हैं मानव शिक्षक का 6 गोली छाती मेरे। ये हमारे प्रधानमंत्री का भाषा है बिहार के चुनाव में। इसकी जनता और नौजवानों की हित की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। और एक गूंगी बहरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो गांधी जी की हत्यारी सरकार कहा जाए, सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं गांधीवादी तरीके से अनशन पे बैठूंगा। लेकिन सोनम वांगचुक जी और देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ, वही हत्यारे, गांधी जी के हत्यारे देश में बैठे हैं। 18 दिन से बैठे हो, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। जिनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, पेपर लीक कराया है। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एकदम निकम्मी मंत्रालय चला रहे हैं, जिनके मंत्रालय शासन में समझ लीजिए जितने भी परीक्षाएं हुई है सबके पेपर लीक हुए। और देश की जनता और सोनम वांगचुक के जी बैठे हुए जंतर मंतर पे, वो बैठ के ही मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। अगर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो मानवता दिखाकर नरेंद्र मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए और एक ऐसी व्यवस्था करिए जिसमें नौजवान परीक्षा दे सके और उनके गार्जियंस को एक अच्छी भविष्य दिखे बच्चों में। और सोनम, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ, अब लड़ाई की घड़ी आ गई है साथियों। नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और अच्छी व्यवस्था करिए शिक्षा नीति में। तो देखिए अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद रहे, उनसे भी हम बात करेंगे। लखन पहलवान जी अभी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, कैसे सरकार को देख रहे हैं आप इस समय? देखिए निकम्मी सरकार है, हमने क्या मांग किया, वहाँ पर तो मीडिया को भी जाना चाहिए। और किसी का बेटा होगा, किसी के भाई होंगे, सोनम जी आज 18-19 दिन धर्म भूख हड़ताल पर बैठे हो गए उनके जंतर मंतर पर। ये सरकार क्या चाहती है, क्या दिखना चाहती है? हमारा आपके हक के लिए, आपका बेटा बेटी के लिए, हक के लिए, पढ़ाई के कोई लिए प्रतिक्रिया भी नहीं आ रहा है इस पे। और तानाशाही शिक्षा मंत्री क्या धर्मेंद्र प्रधान में है? यानी सरकार को फर्क नहीं पड़ कोई रहा है फर्क नहीं है, कान में तेल डाले हुए गूंगी भारी सरकार है। और इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी, देख लीजिएगा। अब धीरे धीरे इस रोड पर जैसे आपका फर्क पड़ने वाला नेपाल में हुआ है, जी। ऐसे जनता अब अपने हिंदुस्तान में भी रोड पर आने का काम करेगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया है कि जिस तरीके से दिल्ली में सीजेपी के साथ में सोनम वांगचुक के द्वारा वहाँ पर युवाओं के हक की बात कही जा रही है। 18 से 19 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रह रहा। कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात जरूर जाए और वहाँ कुछ लोग पहुँचे ताकि आगे कोई रास्ता निकल सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।